अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं नाउन। हम देखेंगे सिर्फ हम नाउन जो है वो आम लेवल पे भी करेंगे, कॉमन लेवल पे भी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि नाउन की काइंड्स कौन सी होती हैं। नाउन की काइंड्स के अलावा वो जो है वो मैथमेटिक्स हो गया, और मैथमेटिक्स अगर वाहद के तौर पे कैसे आता है और प्लूरल के तौर पे कैसे आएगा, और इसके अलावा इस तरह के डिफरेंट जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कंपेटिटिव लेवल पे और आम लेवल पे, वो हम सारे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच किसको कहते हैं? व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स हो गए हिस्से, पार्ट्स हो गए हिस्से। एंड व्हाट इज स्पीच? व्हाट इज स्पीच? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये स्पीच जो है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। जो भी आवाज़ हमारे मुंह से जो है वो प्रोड्यूस होती है, डेट इज़ कॉल्ड साउंड। एवरी साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आवर माउथ, फ्रॉम आवर वोकल कॉर्ड्स, डेट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स सबसे पहले जो थी, जब ये लैंग्वेज जो इन्वेंट नहीं हुई थी, तो लोग जो आवाज़ें थी, जो साउंड्स थी, उनको रिकग्नाइज़ करते थे। मसलन अगर फायर को देखते थे चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते थे, अगर बहुत खुश होते थे तो स्माइल करना शुरू हो जाते थे। साइंस होते थे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स थी, आवाज़ें थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो स्टूडेंट्स, जो जब साउंड्स की बात आती है तो इंग्लिश लेवल में, इनिशियल लेवल पे, जो ज़ुबान इंग्लिश है उसके इनिशियल लेवल पे बिल्कुल इब्तिदा में देर वर 42 साउंड्स। कितनी साउंड्स थी स्टूडेंट? 42 साउंड्स थी। अब सबसे पहले 42 साउंड्स थी। नाउन से पहले ये जानना ज़रूरी है कि थोड़ा सा बेसिक हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो वाई दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाई दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों कहते हैं? तो कितनी साउंड्स थी? साउंड्स की बात कर रहे हैं, 42 साउंड्स। तो इनको क्लासीफाई किया गया स्टूडेंट्स। इसमें से जो थी 20 वाउल साउंड्स थी। हम साउंड्स की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स की बात नहीं कर रहे, हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स थी? 42 साउंड्स। और उसमें से डिवाइड की गई 20 वाउल साउंड्स थी। और उसमें से जो थी 22 हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स। हम अभी तक कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में जब इंग्लिश लैंग्वेज ईजाद हुई, इन्वेंट हुई, तो उसमें साउंड्स का जिक्र आया। तो कितनी साउंड्स थी? 42 साउंड्स थी। और उसमें से वाउल साउंड्स कितनी थी? 20 साउंड्स थी। और कॉन्सोनेंट कितनी साउंड्स थी? 22 साउंड्स थी। अब ये जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो प्रोसेस शुरू हुआ, साउंड्स को कन्वर्ट किया गया लेटर्स में। जैसे हम ABC कहते हैं, साउंड्स को कन्वर्ट किया गया, आवाज़ों को कन्वर्ट किया गया, किस में? लेटर्स में। आवाज़ों को तब्दील किया गया, आवाज़ों को चेंज किया गया लेटर्स में। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट्स कितने लेटर्स आ जाते हैं? 26 लेटर्स आ जाते हैं, 26 लेटर्स आ जाते हैं। अब अगर इन लेटर्स की डिवीज़न की जाए, स्टूडेंट, तो 5 वाउल लेटर्स हैं। 5 कौन से लेटर्स हैं? वाउल लेटर्स हैं। और बाकी 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर जो है वो हमारे कंपेटिटिव एग्जाम में आ जाता है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि हाउ मैनी साउंड्स आर देयर। तो देयर आर 42 साउंड्स। कितनी साउंड्स है? 42। और अगर वाउल साउंड्स आए तो 20 साउंड्स होंगी, क्योंकि लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर्स हैं। और साउंड्स 20 वाउल साउंड है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 22। और अगर हम कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात करते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जब साउंड्स को हम लोगों ने क्या नेम दिए? हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, हम लोगों ने को क्या किया? हम लोगों ने लिखना शुरू किया। लेटर्स हैं तो ABC, A से लेके जो है वो Z तक हमारे पास कितने लेटर्स आ गए? 26। साउंड्स हमारे पास कितनी थी? 42। लेकिन जब हमने इनको ट्रांसलेट किया लेटर्स में तो कितनी लेटर्स हुए? 26। और उन 26 में से 5 जो हैं वो वाउल्स हैं, और 21 जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। और वाउल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? अब वाउल्स की बात करें तो A, E, I, O, U, ये हैं हमारे वाउल लेटर्स, और ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स आई, साउंड की इन्वेंशन हुई। अब साउंड को ट्रांसलेट किया तो लेटर्स आ गए। अब लेटर्स जो हैं, डिफरेंट लेटर्स मिलके एक वर्ड बनता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। हम क्या कहते हैं हमेशा?
हम स्टूडेंट यही कहते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters is called a word। लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। मुख्तलिफ लेटर्स ए से लेकर जी तक जितने भी लेटर्स हैं उनको हम जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैग कहें तो बी प्लस ए प्लस जी, ये 3 लेटर्स हैं और जब ये 3 लेटर्स मिले तो हमारे पास वर्ड आ गया बैग। जैसे स्टूडेंट स्कूल है, SC और H फिर O फिर L, ये लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 लेटर्स मिले तो हमारे पास जो वर्ड आता है वो कौन सा वर्ड आता है? स्कूल का वर्ड आता है जी स्टूडेंट्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब ये जो है साउंड्स, सबसे पहले साउंड्स थी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, हमारे साउंड जो होती हैं, अब ये जो है 42 साउंड्स हैं, 42 साउंड्स हैं और उनमें से 20 वाउल साउंड हैं और उनमें से 42 कौन सी हैं? 42 में से 22 कौन सी है? कॉन्सोनेंट। जब इन साउंड्स को ट्रांसलेट हमने किया, इन साउंड्स को हमने लिखना शुरू किया रिटन फॉर्म में, तो हमारे पास कितने लेटर्स आ गए? 26 लेटर्स आ गए। उनमें से 5 वाउल्स हैं और जो 21 है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, अब लेटर्स को जब हमने इकट्ठा किया तो वर्ड आ गया हमारे पास। क्या आ गया? वर्ड आ गया। और वर्ड क्या है? डिफरेंट लेटर्स को हमने इकट्ठा करते हैं तो वर्ड आ जाता है। तो अब हम स्टूडेंट्स आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों उनको कहा जाता है और वाई नाउन इज़ इम्पोर्टेंट? नाउन को कहा जाता है स्टूडेंट, नाउन इज़ लाइक अ सन, नाउन इज़ लाइक अ सन। अब आपको डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव मिलेगा, डिफरेंट तरीके से हम नाउन को समझेंगे कि क्या है नाउन। नाउन इज़ लाइक अ सन, नाउन को क्या कहा जाता है? सूरज। अराउंड विच, अराउंड विच, अब उसके इर्द गिर्द कितने सारे जो हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवॉल्व करते हैं। नाउन इतना इम्पोर्टेंट है हमारा कि जैसे सोलर सिस्टम में सन है ना, सन के गिर्द सारे चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स। तो आप अज्यूम ये कर लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके फिर नाउन पे आएंगे कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर लाइक प्लैनेट्स, वो सियारों की तरह है। और नाउन इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी रिलेट करता है, जो भी हम नाउन, जो भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो सब सारे किससे रिलेट होंगे? नाउन से। जो कोई नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, कोई नाउन की वजाहत कर रहा होगा, कोई नाउन के वर्ब की वजाहत कर रहा होगा, कोई नाउन और दो नाउन का आपस में जोड़ रहा होगा, कोई नाउन के जो वर्ब है आपस में उनको जोड़ रहा होगा, कोई नाउन की खुशी बयान कर रहा होगा। यानी कि सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्यों कनेक्टेड हैं? वो कैसे कनेक्टेड है? वो नाउन से कनेक्टेड है। इसलिए नाउन जो है इज़ द सेंट्रल प्लेस, नाउन जो है वो सेंट्रल, सबसे मरकज़ी हैसियत जो है वो किसको हासिल है? नाउन को। तो इसलिए आज हम डिटेल में नाउन को पढ़ेंगे, नाउन की काइंड्स को पढ़ेंगे और जो कंपेटिटिव लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है और एथिक्स है, ये सारे जो हैं ICS पे ख़त्म होने वाले, अगर एज अ सब्जेक्ट आते हैं तो वो वाहिद होते हैं और वरना जो है वो प्लूरल होते हैं। इसी तरह के हम सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे कि पीपल क्या होता है और पीपल्स क्या होता है, फ्रूट क्या होता है और फ्रूट्स क्या होता है, और जो जैसे सीजर्स है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे, ये सारी क्वेरीज जो है वो आज हम डिफ़ाइन करेंगे। तो लेट्स रिवाइज, हम रिवाइज कर लें। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड की जो प्रोडक्शन है, आवाज़ की जो प्रोडक्शन है, कितनी साउंड्स थी इंग्लिश लैंग्वेज में? 42। उनमें से कॉन्सोनेंट कितनी थी? 22। वॉवल्स कितनी आ गई? साउंड्स 20। जब हमने साउंड्स को ट्रांसलेट किया, साउंड्स को लिखना शुरू किया लेटर्स में, तो हमारे पास कितने लेटर्स आ गए? 26। उसमें से वाउल्स कितने हैं? 5 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। वाउल्स कौन से हैं? AEIOU। जब हमने लेटर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, 26 लेटर्स में से लेटर्स का एक ग्रुप बनाया, जब वो ग्रुप बना तो हमारे पास वर्ड आ गया। अब हम देखते हैं कि वाई नाउन इज़ इम्पोर्टेंट। नाउन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों सबसे पहले हम नाउन को डिफ़ाइन करते हैं और क्यों हर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन से कनेक्टेड है? क्यों? क्योंकि नाउन जो है वो सेंट्रल है।
नाउन जो है वो मरकज़ी है, नाउन जो है वो पिवटल है, नाउन जो है वो एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन से रिलेटेड है। तो आज हम नाउन को क्लैरिफाई करेंगे, नाउन में देखेंगे कि नाउन है क्या और नाउन को हम किस तरह और अच्छे तरीके से जो है वो जांच सकते हैं। नाउन, अब नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब नाउन क्या है? नाउन स्टूडेंट्स सबसे पहले नाउन के बारे में जानना ज़रूरी है। नाउन की आम डेफिनेशन वो क्या दी जाती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या है जी? एक नाम है, किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। नाउन इज़ एक्चुअली अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है स्टूडेंट्स? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड कैसे है? क्योंकि ये नाम देता है सबको, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। दुनिया में कोई भी ऐसी, चाहे वो चीज़ें आप फील करें, जैसे एंगर है, जैसे ब्रेवरी है, जैसे हैप्पीनेस है, आप फील, एयर है, इसको हम फील करते हैं। इन चीज़ों को आप फील कर सकें, चाहे आप देख सकें, वो सारी चीज़ें जिनको हम नाम दे सकते हैं, और सारी चीज़ों को हम नाम देते हैं तो वो कौन सी हो जाती हैं? वो हमारे नाउन होते हैं। और नाउन की 2 कैटेगरीज़ हैं। नाउन की कितनी कैटेगरीज़ हैं? 2। एक तो विजिबल है, एक फील ओनली। विजिबल जिसको हम आँखों से देख सकें, जिसको हम नेकेड आई से देख सकें, जिसको हम आँखों से देख सकें, दिस इज़ कॉल्ड विजिबल। विजिबल में आ जाते थिंग, चीज़, जैसे वाइट बोर्ड है, जैसे मार्कर्स है, प्लैनेट है, रूम है, कैमरा है, थिंग, चीज़। थिंग के बारे में कहा जाता है, थिंग के बारे में हम एवरीथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ। थिंग, चीज़ को हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, anything about which we can think, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, that is called a thing। न्यू कॉन्सेप्ट। थिंक क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, that is called थिंग। पर्सन, अशखास के नाम, एनिमल्स के नेम, सारे नेम इसमें आ जाते हैं। और जो नेम और प्लेसेस, जितनी भी जगहें हैं दुनिया में, जितनी भी जगहें हैं, उन सबको उनके नेम जो हैं वो इस कैटेगरी में विजिबल में आते हैं। और फील ओनली क्या होता है? जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकें। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, एक्साइटमेंट है, तो हम किसी की एक्साइटमेंट को फील कर सकते हैं, दैट ही इज़ सो मच एक्साइटेड टू विन द कॉम्पिटिशन, ही इज़ सो मच एक्साइटेड टू विन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। वो एक्साइटमेंट है उसकी। और जो हैप्पीनेस है वो भी फील होती है, जो एंगर है वो भी फील होता है, जो सैडनेस है डेट इज़ आल्सो फेल्ट, ब्रेवरी है और काइंडनेस है, ये सारी चीज़ें, मेहरबानी है, मेहरबानी देखी तो नहीं ना जाती, मेहरबानी फील होती है। जो चीज़ें फील हों या जो चीज़ें विजिबल हों वो नाउन की कैटेगरी में आती हैं। और नाउन कौन सा है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड ऐसा वर्ड जो चीज़ों को, जगहों को या अशख़ास को नाम दे। आम कैटेगरी में इसको कहते हैं नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन अगर हम इसको डिफ़ाइन कर लें, नाउन का नेम रख लें, ये क्या है? नाउन क्या है हमारा? नेमिंग वर्ड है जी, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो चीज़ों को क्या करता है? नेम देता है। जिसको नाम दिया जा सके डेट इज़ कॉल्ड नाउन, जिसको हम फील कर सके डेट इज़ कॉल्ड नाउन। जो चीज़ें हैं, जगहें हैं, प्लेस है, थिंग है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड नाउन। और अब थोड़ा जो है वो ओवरव्यू करके हम बताएं कि नाउ वाई नाउन इज़ सो इम्पोर्टेंट, वाई नाउन इज़ लाइक अ सन। अब हम ये प्रूव करेंगे कि नाउन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और नाउन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नाउन इज़ लाइक अ वाटर, नाउन इज़ लाइक अ वाटर। और बाकी जो पार्ट है, खुश्की के पार्ट ज़मीन के, ड्राई पार्ट्स हैं वो दूसरे जो हैं हमारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 या 71 जो है परसेंट वाटर है दुनिया में, तो 70 या 71% जो है वो वैल्यू इसकी है, 30% बाकी सारे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं? नाउन को। अब हम कैसे, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाता है जी। एडजेक्टिव क्वालिटेटिव वर्ड, इसको क्वालिटेटिव वर्ड कहते हैं। डिफाइनिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं, डिफाइनिंग वर्ड भी है, एलैबोरेटिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्यों ये सारे क्वालिटेटिव वर्ड क्यों कहते हैं, इसको डिफाइनिंग वर्ड क्यों कहते हैं, इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड क्यों कहते हैं, इसको एलैबोरेटिंग? क्या चीज़
क्या चीज़ क्वालिटी को इन्हांस करता है? ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। एडिंग वर्ड भी कह सकते हैं। डिस्क्राइबिंग, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट्स? अब हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें हेयर, बाल, बाल क्या है हमारा? नाउन। और अगर हम कह दें ब्लैक हेयर, तो हेयर, इसकी क्वालिटी में इजाफा किसने किया? इसके मीनिंग में इजाफा किसने किया? इसके मीनिंग को इन्हांस किया, एलेबोरेट किया, इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर दिया कि हेयर कैसे है? ब्लैक। बोर्ड, वाइट बोर्ड, बोर्ड नाउन। और वाइट क्या है? वाइट क्या है स्टूडेंट्स? इसको इजाफा कर रहा है, मीनिंग में इजाफा कर रहा है नाउन के। और हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले आता है और ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव भी नहीं होता। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव भी नहीं होगा। नंबर 2 पे आ जाएं स्टूडेंट्स, वर्ब। 3 पे, सॉरी, वर्ब, एक्शन वर्ड। इसको कौन सा वर्ड कहा जाता है स्टूडेंट्स? एक्शन वर्ड, क्योंकि ये क्या परफॉर्म करता है? एक्शन। एक्शन, प्ले, खेलना, स्लीप, सोना, स्टडी पढ़ना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, ये सारे किसके नाम? ये सारे एक्शन कौन करता है? हमेशा नाउन करता है। और नाउन के एक्शन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, नाउन के एक्शन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको वर्ब कहते हैं। ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, जब हम डिटेल में करेंगे तो हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या है? नाउन के मीनिंग में इजाफा, नाउन की वजाहत। और वर्ब क्या है? नाउन का एक्शन वर्ड। अगर हम एडवर्ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है स्टूडेंट्स? एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन ये वर्ब को जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये किसको जो इन्हांस करता है, किसके बारे में हमें बताता है? हमारे वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में। मसलन ही प्लेज, वो खेलता है, कैसा? वेल। ही स्टडीज़, गुड, वो कैसा पढ़ता है? अच्छा पढ़ता है। तो जो वेल है, गुड है, नॉर्मली जो एडवर्ब है वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। नॉर्मली जो एडवर्ब है वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। और एक्शन वर्ड किसका? एक्शन किसका था? नाउन का। और एक्शन को जो है डिस्क्राइब किसने किया? एडवर्ब ने। हमने देखा कि नाउन जो है वो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एक्शन वर्ड, वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड किसका है? नाउन का। परफॉर्म कौन कर रहा है? नाउन। उसके बाद एडवर्ब पे आते हैं। एडवर्ब जो है वो क्वालिटी इन्हांस करता है किसकी? वर्ब की या एडजेक्टिव की। तो वर्ब और एडजेक्टिव किसके लिए हैं? नाउन के लिए। अब आगे हम चलते हैं। एडवर्ब के बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कंजंक्शन पे। एडवर्ब के बाद हम आ जाते हैं किस पे? कंजंक्शन पे। कंजंक्शन पे ये रिलेटिंग वर्ब है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ब। रिलेटिंग वर्ब, रिलेटिंग वर्ड क्या है? ये सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में जोड़ता है, टू पर्सन्स को आपस में जोड़ता है, टू थिंग्स को। मसलन दिस पेन एंड दिस पेन। एंड ने क्या किया? दिस। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड। इफ़ क्या है? दोनों सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को क्या किया? आपस में इन्हांस किया। तो जो चीज़ें कनेक्ट किसको करना है? सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को। और सेंटेंस में जो मरकज़ी हैसियत हासिल है, इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो किसकी है? नाउन की। तो इसका मतलब ये भी किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। सबसे एंड पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन पे अब स्टूडेंट्स इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज़ द इमोशन, सडन इमोशन। हम कोई भी सडन इमोशन जो है वो अराइज हुआ है, हुर्रे वी हैव वन द मैच, अलास आई एम रूइंड, ऐसे अलास हो, हुर्रे हो, तो ये सारे जो इमोशंस होते हैं वो किसके होते? इमोशंस किसके होते हैं? नाउन के। तो ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डेट्स वाई पहला जो वर्ड था, जो हमने पहली बात की थी कि वाई नाउन इज़ इम्पोर्टेंट। नाउन क्यों इम्पोर्टेंट है? नाउन को क्यों हम सबसे पहले स्टडी करते हैं? नाउन इतना जो है वो सन की तरह क्यों है? नाउन इज़ लाइक द वाटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के पानी की तरह क्यों है? क्योंकि सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो किससे लिंक हैं? वो किससे कनेक्टेड है? वो नाउन से कनेक्टेड है। डेट्स वाई नाउन इज़ सो मच इम्पोर्टेंट।
जी, टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम टाइप्स करने जा रहे हैं, वो कितनी काइंड्स हैं। वैसे तो नाउन होता है ये है कि जिसको हम नेम दे सकें, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, या विजिबल है या फील ओनली है। लेकिन हमने कैटेगराइज कर लिया है, काइंड्स में डिवाइड कर लिया है, टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि व्हाट इज़ नाउन। अब कॉमन नाउन इज़ अ नेम, वो ऐसा नाम है गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। अब जो की वर्ड है स्टूडेंट वो क्या है? कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन क्या होता है? जो सबके लिए हो। मसलन अगर हम ट्री की बात करते हैं, ट्री को ट्री दरख्त क्यों कहा जाता है? जिसके ग्रीन लीव्स हों, जिसकी जड़ें हों और जिसका स्टेम हो, ऐसी चीज़ होगी तो हम उसको ट्री का नेम देंगे। ऊपर जो है वो ब्लू कलर का है, वो स्काई है, यानी कि ब्लू कलर का क्या है? स्काई है। अब अगर हम फ़ैन की बात करें तो उसके जो हैं वो फैंस के जो आर्म्स होते हैं जिसको हमें हवा देते हैं, और उस मखसूस स्ट्रक्चर है उसको हम फ़ैन बोलते हैं। अब गर्ल है, गर्ल का जो इस तरह के जो उसके बाल होंगे, लंबे बाल होंगे, और इस तरह की लड़की होगी, हम उसको गर्ल का नेम देंगे। जैसे सिटी है, शहर है, जिसमें फैक्ट्रीज़ होंगी, जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जिसमें ज़्यादा जो हैं वो बिल्डिंग्स हों, ऑफिसेज़ हों, स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उसको हम सिटी का नेम देते हैं। लेकिन जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हों, लोग ज़्यादातर जो जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं हो, हॉस्पिटल बहुत कम हो, तो हम उसको विलेज का नेम देते हैं। उसको हम किसका नेम देते हैं? विलेज का। यानी कि ऐसी अगर कोई चीज़ होगी हम उसको विलेज कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको सिटी कहेंगे। ऐसा कुछ होगा तो उसको हम सिटी कहेंगे। तो जिसमें कॉमन खूबियाँ हों, जिसमें कॉमन क्वालिटीज़ हो। मतलब सिटी, जितनी भी दुनिया में सिटीज़ हम देखेंगे उसमें देखेंगे हम बिल्डिंग्स भी होंगी, उसमें देखेंगे हम फैक्ट्रीज़ भी होंगी, उसमें देखेंगे हम ऑफिसेज़ होंगे, स्कूल्स होंगे, और सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ होंगी। ठीक है। अगर हम विलेज, दुनिया का कोई भी विलेज उठा के देख लें तो उसमें जो है वो बिल्डिंग्स नहीं होंगी, ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं होंगी, ज़्यादातर ग्रीन फील्ड्स होंगे, लोग जो हैं वो ज़्यादातर किसान होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। सिटी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो ऑफिसेज़ वाले होंगे, स्कूल्स भी जाएंगे, बैंकर्स भी होंगे। तो ये इससे इस तरह का जो इन्वायरमेंट है उसको हम विलेज का नाम देते हैं, इस तरह का जो है उसको हम सिटी का नाम देते हैं। इस तरह जितनी भी चीज़ें, ये पेन है, वाइट बोर्ड मार्कर है, इसके साथ इंक जाती है, इस तरह ये राइट करता है, तो ये हमारा वाइट बोर्ड मार्कर है। ये वाइट बोर्ड को वाइट बोर्ड क्यों कहा जाता है? एक वाइट कलर की शीट है, उस पर लिखा जाता है, उसको हम रेज भी कर सकते हैं। तो इसको हम, जो दुनिया में जितने भी वाइट बोर्ड होंगे। और हैंडबैग क्या है? हैंडबैग स्ट्रक्चर कोई भी हो, शक्ल कोई सी भी हो, जिसमें हम चीज़ें डाल सकें और कैरी करके दूसरी जगह ले जा सके, उसको हम बैग का नाम देते हैं। तो शेयर्ड बाय ऑल एक ऐसी चीज़ है जो सबकी, अब दुनिया में जितने भी शहर होंगे, अगर उनमें फैक्ट्रीज़ हैं और उसमें सिटी जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के अलावा जो है वो उसमें हॉस्पिटल हैं, बैंक्स हैं, तो हम उसको सिटी का नाम दें। जिसमें ग्रीन फील्ड ज़्यादा है और बिल्डिंग्स नहीं है उसको हम विलेज का नाम दें। इसका मतलब शेयर्ड बाय ऑल। दुनिया में जितने भी विलेज होंगे वो इस तरह के होंगे, जितनी दुनिया में जितने भी सिटीज़ होंगे वो इस तरह के होंगे, दुनिया में जितने भी वाइट बोर्ड होंगे, मार्कर होंगे, वो इस तरह के होंगे, दुनिया में जितने भी मोबाइल्स होंगे वो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर एक चीज़ जो है हम सारी चीज़ों को एक ही नाम दे सकें। बॉय है, उसका स्ट्रक्चर अलग है और गर्ल्स की फीचर्स अलग है, और हम देख सकते हैं कि हम बॉय और गर्ल किसको कहते हैं? एजड। अब यंग जो है और ओल्ड क्या होते हैं? यंग एनर्जेटिक होते हैं और उसके जो बाल जो होते हैं वो ज़्यादा ब्लैक होते हैं और उनके फीचर जो हैं वो ढीले नहीं होते। और ओल्ड क्या होते हैं? जो बूढ़े हो चुके होते हैं। अब हमने ओल्ड, दुनिया में जितने भी ओल्ड होंगे उनमें ये सारी खूबियाँ होंगी, और जितने भी यंग होंगे उनमें सारी खूबियाँ यही होंगी। तो इसका मतलब है शेयर्ड बाय ऑल। शेयर्ड बाय ऑल। अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो वो बूढ़ा है, ये क्वालिटीज़ हैं तो वो जवान है, ये क्वालिटीज़ हैं तो वो सिटी है, ये क्वालिटीज़ हैं तो ये विलेज है। शेयर्ड बाय ऑल, जो सारे लोगों को के लिए एक ही चीज़ हो। और प्रॉपर क्या होती है? प्रॉपर, मखसूस, पर्टिकुलर। प्रॉपर से ही हमें पता चलता है, प्रॉपर से ही हमें पता चलता है ये ख़ास है, पर्टिकुलर है, मखसूस है, कॉमन नहीं है, मखसूस है। किसी एक बंदे का हो सकता है, किसी एक चीज़ का हो सकता है नाम, किसी एक प्लेस का हो सकता है। मसलन सिटी, कोई सा भी सिटी शहर हो सकता है। फैसलाबाद सिटी, अगर हम फैसलाबाद कहें तो वो एक ही फैसलाबाद है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर एक ही लाहौर है। सिटी वो भी सिटी है, वो भी सिटी है। सिटी जो है, शहर जो है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम उसको मखसूस एक नाम अलाट कर देते हैं, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, तो ये वो सिटीज़ हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। वो पर्टिकुलर नाम,
पर्टिकुलर मखसूस नाम हमने असाइन कर दिया। अब ये सिटी नहीं रहा, सिटी नहीं रहा। सिटी तो वो दुनिया के सारे शहरों को हम वो नाम दे सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको नाम दिया फैसलाबाद, मखसूस हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ये अपना नाम है। इसका क्या है? प्रॉपर मीन्स वंस ओन। प्रॉपर का मतलब ही क्या होता है? अपना, जो किसी दूसरे का नहीं। अपना जो किसी दूसरे का नहीं है। विलेज, अब विलेज कौन कौन से होते हैं? अरूप। अब हमने नाम दिया, एक अरूप विलेज है, अरूप विलेज है। तो जैसे ही हमने विलेज को अरूप का नाम दिया तो वंस ऑन, अपना मखसूस नाम हो गया, वो किसी और का नहीं रहा। बॉय कहते हैं, बॉय लड़का, कोई सा भी लड़का हो सकता है दुनिया में, लेकिन जैसे ही हमने कहा रूहान, मखसूस नाम हो गया, हमने एक नाम दे दिया। गर्ल, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो इस तरह की साख्त वाली होंगी, इस तरह की उनकी बनावट होगी तो वो गर्ल होगी, लेकिन जैसे ही हमने गर्ल को नेम दिया परिहान, तो क्या हो गया? प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हमने एक मखसूस नाम दे दिया जो किसी और का नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी या नेक्स्ट टाइप्स जो है वो ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ द कलेक्शन ऑफ पर्सनस थिंग्स आर टेकन टुगेदर एज अ होल। अब स्टूडेंट्स, ना सिर्फ हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन करना है बल्कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस करना है बिटवीन कलेक्टिव नाउन एंड कॉमन नाउन, कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। अब कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से है स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन जो है वो किससे? कलेक्शन से है, मजमुआ है, ग्रुप है। कलेक्शन है, ग्रुप है, और ये ग्रुप किसका है? पर्सन्स का, थिंग्स का। और एक कलेक्शन एक ऐसी है, ग्रुप एक ऐसा है जिसको एज अ होल लिया जाता है, मजमुआ लिया जाता है, और इस मजमुए को हम एक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लीट, बहुत ज़्यादा शिप्स जो हैं वो खड़े हैं, और उन शिप्स को जो है, सारे शिप्स को एक हम नाम देंगे और वो फ्लीट होगा, बेड़ा। अब आर्मी, आर्मी सारे लोगों का, चाहे वो वुमेन है, मैन है, सारे लोग यंग हैं, ओल्ड हैं, सारे मिलके जो हैं वो एक मखसूस ग्रुप बनाता है, उसको हम आर्मी का नाम देते हैं, जो प्रोटेक्ट करती है कंट्री को। पुलिस, पुलिस क्या है? पुलिस भी एक ग्रुप है, पुलिस भी एक ग्रुप है जिसमें मैन भी आ जाते हैं, वुमेन भी आ जाते हैं, यंग भी आ जाते हैं, ओल्ड भी आ जाते हैं, बॉयज़ भी आ जाते हैं। ये सारे जो है वो मिल के एक नाम देते हैं पुलिस। एक नाम दे दिया हम लोगों ने पुलिस, कि ये पुलिस है, ये डिफेंड करती है और ये प्रोटेक्ट करती है। फैमिली, अब फैमिली में माँ भी होती है, मम्मा होती हैं, फादर होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड माँ होती हैं, कज़न्स होते हैं, चचा होते हैं, ताया होते हैं, ये सारे बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, लेडीज़ होते हैं, मैन होते हैं, यंग होते हैं और ओल्ड होते हैं, सारे मिल के जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं, जिसमें हम मिलजुल के रहते हैं। नेशन, नेशन भी क्या है? सारे लोगों का एक मजमूआ, जिसको हम एक नाम देते हैं कि ये कौम है, नेशन है। फ्लॉक, बर्ड्स का, बर्ड्स का एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, उसको हम नाम देते हैं फ्लॉक का। अब हर्ड, कैटल, अ ग्रुप ऑफ कैटल, जिसको हम हर्ड का नाम। अब वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन? Why it is different? Why there is a difference between a collective noun and a common noun? Collective noun और common noun में फ़र्क क्या है? अब हम ये करते हैं, हमने देखा था कि एक कॉमन नाम जो है वो हम देते हैं एक ऐसे मखसूस बॉय को जिसके फीचर्स ऐसे हैं, उसको बॉय का नेम देंगे, और एक ऐसी ही दुनिया में जितनी भी गर्ल्स होंगे उनका एक डिफरेंट फीचर्स होंगे। यंग जो होंगे वो इस तरह के यंग लुकिंग होंगे, और जो ओल्ड होंगे वो रिंकल्स होंगे और उनके वाइट हेयर होंगे। हमने कैटेगराइज कर दिया लहदा। लेकिन जब हम आर्मी की बात करेंगे, जब हम पुलिस की बात करते हैं, जब हम नेशन की बात करते हैं, जब हम फैमिली की बात करते हैं, उसमें यंग भी आ जाते हैं, उसमें ओल्ड भी आ जाते हैं, उसमें मैन भी आ जाता है, उसमें वुमेन भी आ जाते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कहते ये मैन है, ये वुमेन है, ये यंग है, ये ओल्ड है, हम कहते हैं फैमिली। हम ये नहीं कहते कि ये जो है डिफरेंट लोग इकट्ठे हो गए, हम ये कहते हैं नेशन। पुलिस में यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, मैन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये जो है वो लदा नहीं करते, हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड आर्मी, दिस इज़ कॉल्ड पुलिस। अब अगर हम फ्लॉक की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, परिंदों, अगर क्रो है, अगर ब्लैक कलर का जो होगा वो उसके विंग्स होंगे और वो उड़ सके, उसको हम क्रो कहेंगे। ग्रीन कलर के विंग्स होंगे और वो उड़ सकेगा, उसकी बीक जो है वो रेड होगी, उसको हम कहेंगे जी पैरट है। लेकिन जब हम ग्रुप ऑफ
फ्लॉक बोलेंगे तो उसमें पैरट्स भी आ जाएंगे, उसमें क्रोज भी आ जाएंगे, उसमें सारे जो हैं उड़ने वाले परिंदे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन में शेयर्ड बाय, हम एक मखसूस जो है वो नाम अलॉट कर देते हैं और उस जिसके फ़ीचर्स भी एक जैसे हों। लेकिन इसमें फ़ीचर्स एक जैसे होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक ग्रुप होना ज़रूरी है, एक ग्रुप होना ज़रूरी है, एक कलेक्शन होना ज़रूरी है जिसको हम एज अ होल लें और उसको हम एक कॉमन नाम अलॉट करें जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे नाउन की जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नेक्स्ट कैटेगरी, द नेक्स्ट टाइप इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसके बारे में हम बोल भी सकते हैं, वी कैन स्पीक ऑफ, और जिसके बारे में हम सोच भी सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी। हमेशा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो क्वालिटी का नाम होता है। क्वालिटी कौन कौन सी हो सकती है? गुडनेस, किसी की खूबी है, क्वालिटी क्या है? खूबी। खूबी काइंडनेस भी हो सकती है, काइंडनेस मेहरबानी, डार्कनेस ब्राइटनेस, ये सारे क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी खूबी हो सकती है, या फिर एक्शन। एक्शन कौन कौन सा हो सकता है? लव का, मोहब्बत का, हेट्रेड नफ़रत का, मूवमेंट का। तो ये सारे जो हैं वो एक्शन में आ जाएंगे। स्टेट, अब स्टेट हालत कौन कौन सी हो सकती है? चाइल्डहुड, यूथ, बॉयहुड, ये सारी क्या है? स्टेट्स हैं। इसके अलावा पावर्टी, अगर कोई गुर्बत में है, स्लेवरी, अगर कोई गुलामी में है, सिकनेस बीमारी में है, डेथ मौत में है। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी? या तो क्वालिटी होगी, खूबी होगी, एक्शन, या कोई एक्शन होगा जिसमें लव होगा, हेट्रेड होगा, एक्शन होगा और मूवमेंट होगी, और या फिर स्टेट आ जाएगी, पावर्टी की है, यूथ की है, चाइल्डहुड की है, बॉयहुड की है, डेथ की है, सिकनेस। हालत कौन सी है? ये तीनों जो हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करती हैं। अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे ग्रामर होगी हमारी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, म्यूज़िक है, ये सारे क्या हैं? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। स्टूडेंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिटी खूबी या खामी, खूबी या खामी, क्वालिटी, स्टेट हालत, और एक्शन लाफ्टर, हेट्रेड मूवमेंट। उसके अलावा आर्ट्स एंड साइंसेज के जो नाम हैं, आर्ट्स और साइंसेज के नाम कंपेटिटिव एग्जाम में आ सकता है। आर्ट्स और साइंसेज के नाम जिसमें ग्रामर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, म्यूज़िक है, बायो है, ये सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम बोल सकते हैं। मसलन ब्यूटीफुल फ्लावर कि कैसा फ्लावर है? खूबसूरत फ्लावर है। इसके बारे में हम बोल सकते हैं। वी कैन आल्सो थिंक ऑफ क्वालिटीज़, और हम क्वालिटीज़ के बारे में सोच भी सकते हैं। कौन सी क्वालिटीज़? गुडनेस की, कौन सी क्वालिटीज़? काइंडनेस की, कौन सी क्वालिटीज़? डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। या तो हम बोलते हैं, या ब्रेव बॉय, कैसा बॉय? ब्रेव बॉय। और ब्रेव बॉय जो है वो एडजेक्टिव में आ जाएगा। ब्रेवरी, आपने देखी ब्रेवरी? यस, ब्रेवरी, गुडनेस, ब्राइटनेस, लाफ्टर, हेट्रेड, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, ये सारी कंडीशंस क्या हैं? ये सारी कंडीशन उसके बारे में हम सोच भी सकते हैं और हम उनके बारे में बोलते भी हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब जब एडजेक्टिव से बनेगा स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव से भी बनता है। मसलन कैसे? काइंड जो है वो मेहरबान, काइंड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव। और जब काइंडनेस उसको कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड एडजेक्टिव है, और जैसे ही काइंडनेस हो जाएगी तो उसमें हम क्वालिटी हो जाएगी, और क्वालिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? ऑनेस्ट, मेहरबान, ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट से जैसे ही हम मूव करेंगे ऑनेस्टी की तरफ, तो ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब जो वर्ब से फॉर्म करते हैं, वर्ब से बनते हैं, मसलन ओबे, फर्मा बरदार होना एक वर्ब है, और जैसे ही वो ओबीडियंस हो गया तो क्वालिटी आ गई। क्वालिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो, उगना, परवान चढ़ना, ये वर्ब है, जैसे ही ग्रोथ आ गई तो क्वालिटी आ गई। तो क्वालिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जैसे कॉमन नाउन से, कॉमन चाइल्ड, बच्चा, दुनिया में जो भी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और वो अभी अच्छे तरह से बोलता नहीं है, चलता नहीं है, उसको हम चाइल्ड का नाम देते हैं। चाइल्ड से जैसे ही हम चाइल्डहुड कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड हो जाएगा, स्टेट आ जाएगी। और स्टेट किसकी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे ही स्लेव, गुलाम, दुनिया में जितने भी जो जकड़े हुए हैं जिनको आज़ादी नहीं है उनको हम स्लेव का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही स्लेव से स्लेवरी,
स्टेट में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव से भी बनते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो वर्ब से भी बनता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा कॉमन नाउन से भी बनता है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हम करते हैं। अब मटीरियल नाउन जो होता है, मटीरियल नाउन इज़ अ नाउन फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड ऑफ। मटीरियल नाउन मादा नाम से ज़ाहिर है। मटीरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे मज़ीद चीज़ें बन सके। मसलन वाटर से हम क्या क्या चीज़ें बना, मिल्क से हम चाय बना सकते हैं, योगर्ट लगा सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। सिल्वर चांदी जो है वो इससे ज़ेवरात भी बन सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बन सकते हैं, गोल्ड से भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बन सकती हैं। तो मेनली मटीरियल नाउन जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं। मटीरियल नाउन मादा या सब्सटेंस होता है जिससे मज़ीद चीज़ें जो वो बन सके, उसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन ना सकें। काउंटेबल नाउन जैसे पेन है, बुक है, बॉय, गर्ल, हॉर्स, एप्पल, इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। जितने मर्जी एप्पल्स हो हम वी कैन काउंट, जितने मर्जी बॉयज़ हो हम वी कैन काउंट, जितने मर्जी हॉर्स हो हम वी कैन काउंट, जितने मर्जी पेन्स हो, बुक्स हो, हम उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या आप कह सकते हैं कि मुझे 2 मिल्क दे दो? कभी आप कह सकते हैं कि मुझे 3 जो है वो ऑयल दे दें, 4 दाने चीनी के दे दें, 4 पीसेस ऑफ शुगर मुझे दे दें? कभी नहीं ना कह सकते। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो ज़्यादातर सब्सटेंसेस आते हैं, वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, ये चीज़ें आ जाती हैं अनकाउंटेबल नाउन में। और या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। मतलब ऑनेस्टी को गिना जा सकता है? नहीं। गुडनेस को गिना जा सकता है? नहीं। काइंडनेस को गिना जा सकता है? नहीं। ब्राइटनेस को गिना जा सकता है? नहीं। कि 2 ब्राइटनेस दे दें। तो अनकाउंटेबल नाउन में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन में जो है वो एक तो सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं मटीरियल नाउन वाले, और दूसरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। अब ये एक और मखसूस जो बात है रिमेंबर करने की, याद रखने की स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म होती है। काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है। मसलन पेन है तो पेन्स हो जाएगा, बुक है तो बुक्स हो जाएगा, हॉर्स है तो हॉर्सेस हो जाएगा, बॉय है तो बॉयज़ हो जाएगा। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी प्लूरल, उनका जमा नहीं बन सकता। हम ये नहीं कह सकते कि मिल्क है तो मिल्क्स, ऑयल है तो ऑयल्स दे दें, शुगर्स दे दें, ऑनेस्टीज़ दे दें, सिल्वर्स दे दें, गोल्ड्स दे दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन किस किस से मिलके बनते हैं। एक तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलके बनते हैं, एक वो सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, और दूसरा उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट है हम देखेंगे कि नाउन की और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है कॉमन नाउन से हम बढ़ते जा रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन से अब हम आएंगे कि कैसे नाउन फॉर्म करता है, नाउन्स को कैसे हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो है वो नाउन्स कैसे बनते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से क्या नाउन्स में चेंजेस आती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। नाउन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। ज़्यादातर हम नाउन्स के प्लूरल कैसे बनाते हैं? बॉय है तो बॉयज़, गर्ल है तो एंड पे लगा दें एस, तो बॉयज़ का बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। तो सिंपल जो है कुछ नाउन्स फॉर्म होते हैं, एंड पे हम क्या लगाते हैं? एस लगाने से वो वाहद जमा बन जाता है, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे जिनके एंड पे एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए। कौन कौन से वर्ड्स? एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो उनको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? उनके एंड पे हम ई एस लगाते हैं। मतलब क्लास है स्टूडेंट, जैसे क्लास है, क्लास सिंगुलर है और एंड पे हमने क्या किया? ई एस लगा दिया। डिश है तो उसके एंड पे हमने क्या किया? ई एस लगा दिया। यानी कि इसके एंड में एस हो, एस एच हो, एक्स हो एंड में, या सी एच हो। अगर किसी नाउन के एंड में सी एच, एस एच, एस, एक्स आ जाए तो उसमें प्लूरल कैसे बनेगा? उसके एंड में हम ई एस लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। कुछ नाउन सिर्फ एस लगाते हैं, लेकिन कुछ नाउन जिसके एंड में एस, एस एच, सी एच, एक्स आ जाए तो उसके एंड में हम ई एस लगाने से जो नाउन की प्लूरल फॉर्म बन जाती है। स्टूडेंट्स, नाउन्स एंडिंग विद द फॉर्म ओ, लेकिन जो ओ से ख़त्म होते हैं, उनके एंड में हम क्या करते हैं? ई एस लगा देते हैं। जैसे हीरो है, एच ई आर ओ, हीरो, ओ आया, हीरोज़, ई एस लगा के प्लूरल बन गया। एको है तो एकोज़ हो जाएगा,
ES आ जाएगा। निग्रो है, O है, तो इसका प्लूरल बनाना है तो O को हम रिमूव करके क्या करेंगे, ES लगा देंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझना है कि हर Y को ख़त्म करने के बाद IES नहीं आता। हर Y को ख़त्म करने के बाद नाउन की अगर प्लूरल बनाना है तो IES नहीं आएगा। ओनली वो जो है वो वर्ड जिसके शुरू में Y से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। नाउन्स एंडिंग बाय, अब ये Y है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर कोई Y पे वर्ड ख़त्म हो रहा है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, अगर कोई वर्ड Y पे ख़त्म हो रहा है और उसके एंड और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर उसमें चेंज आएगा कि उसको हम प्लूरल बनाते वक्त IES लगा देंगे। Y रिमूव करके IES लगा देंगे। स्टोरी है स्टूडेंट, स्टोरी है, Y है एंड पे, तो लेकिन इससे पहले क्या है, R क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो ये इसको Y को रिमूव करके IES। सिटी क्या है, Y, और Y से पहले क्या है, T, और T क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो सिटी से सिटीज़ हो जाएगा। यानी कि हमने एक चीज़ ये देखी, ऐसे वर्ड्स जो S पे, CH पे, SH पे, X पे, O पे ख़त्म हो रहे हैं, अगर उनके हमने प्लूरल बनाने हैं तो ES लगाना है एंड पे सबके। अगर कोई वर्ड Y पे ख़त्म हो रहा है तो Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट है स्टूडेंट्स, Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y रिमूव करके हम IES लगाएंगे। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम उस नाउन के अंदर चेंज करते हैं। मसलन फुट है तो हम SES नहीं लगाएंगे बल्कि उसके अंदर चेंज करके हम DE लगाया तो ये फीट बन गया ज़्यादा। मैन है तो उसके अंदर हम चेंजेस करके मैन लगाया तो ज़्यादा आदमी हो गए। माउस है तो उस वर्ड के अंदर चेंजेस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेंजेस करके हम जो है वो वर्ड्स फॉर्म करते हैं और वो वर्ड जो है वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर भी वही होता है और उनका प्लूरल भी, यानी कि वो एज अ सिंगुलर भी वही वर्ड आएगा और उनका प्लूरल भी नाउन वही होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी वही होती है और प्लूरल फॉर्म भी वही होती है। मसलन शीप, अगर एक शीप है तो वो भी शीप आएगा, ज़्यादा है स्वाइन बर्ड, डियर हिरन है, एक डियर है तो डियर, और ट्राउट मछली है। सीरीज़, अगर ड्रामा सीरीज़ है एक भी है ज़्यादा भी है तो उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही हैं, यानी कि स्पीशीज़, एक भी स्पीशीज़ है और ज़्यादा भी स्पीशीज़ है। यानी कि अगर हम उनको एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं तब भी यही वर्ड आने, अगर उनको प्लूरल यूज़ करेंगे तब भी यही वर्ड आएगा, उनमें चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर शीप है, स्वाइन, डियर, ट्राउट, सीरीज़, स्पीशीज़, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, इनको हम एज अ सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और इनको एज अ प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन शीप, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, डियर, ट्राउट, कैटल, सीरीज़, स्पीशीज़, इनको हम सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हमने इनको प्लूरल यूज़ करना है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, कुछ नाउन जो होते हैं सिर्फ उनको हम प्लूरल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन से नाउन्स होते हैं? मसलन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मसलन जिनके दो पीस होते हैं। सीज़र है ना, उनके दो पार्ट्स होंगे तो वो एक सीज़र बनती है, तो उनको हमेशा हम प्लूरल यूज़ करते हैं, द सीज़र्स आर, उनको सिंगुलर यूज़ नहीं किया जा सकता। सीजर्स हैं, टंग्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनके टू पार्ट्स हों और दोनों पार्ट्स मिलके वो एक बनाएं, उनको हम सिर्फ प्लूरल यूज़ करते हैं, उनके सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं होती। उनको क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ सिंगुलर यूज़ नहीं करते बल्कि वो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं? प्लूरल यूज़ होते हैं। और कुछ ड्रेस के आर्टिकल्स जैसे ट्राउज़र्स हैं, ब्रीचीज़ हैं, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स एंड पजामास, ये स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल आएंगे, सिंगुलर नहीं आएंगे। ड्रेस के आर्टिकल हो जाएं, इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके दो पार्ट्स हों और वो मिलके एक बनाएं। सीजर्स के दो पार्ट्स होते हैं, टंग्स जो होते हैं जिनसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, और जो है स्पेक्टिकल ग्लासेस जो होते हैं उनको दो मिलके तो एक बनते हैं। ऐसे पेयर जिनके दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बने तो उनको हम एज अ प्लूरल ही यूज़ करते हैं, कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे। ड्रेस आर्टिकल जिसमें पजामास हैं, ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं, टाइट्स हैं, उनको हम ब्रीचेज़ हैं। ड्रेस के ये आर्टिकल जो हैं वो हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे, कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं हो सकते। सम सर्टन अदर आर्टिकल जैसे थैंक्स है, टाइडिंग्स, लहर, एसेट्स, शटल्स, एनवर्न्स, प्रोसीड्स, ये हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगी। ये नहीं कहते द टाइडिंग, थैंक नहीं वर्ड होता, थैंक्स होता है, टाइडिंग नहीं होता, टाइडिंग्स ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म भी टाइडिंग्स आएगा और ये हमेशा प्लूरल आएंगे।
ये हमेशा किस फॉर्म में, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम, ड्रेस आर्टिकल्स के नेम हों, चाहे ये थैंक्स है, टाइडिंग्स है, एसेट्स हैं, शटल्स हैं, एनवरेंस हैं और प्रोसीड्स हैं, ये सारे वर्ड जो हैं वो कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं होंगे, वो हमेशा प्लूरल यूज़ ही होंगे। अब कुछ नाउन्स जो होते हैं स्टूडेंट हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा हमें प्लूरल्स लगते हैं स्टूडेंट्स, देखने में उनके एंड पे एस होता है। कुछ नाउन्स हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो प्लूरल किस टाइम आते हैं और सिंगुलर किस टाइम आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा ऐसे सारे वर्ड्स जो किस पे ख़त्म होते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा ऐसे सारे वर्ड जो ICS पे ख़त्म होते हैं, जो किस पे ख़त्म होते हैं, ऐसे सारे वर्ड जो ICS पे ख़त्म होते हैं। मैथमेटिक्स ICS पे ख़त्म हो रहा है, फिज़िक्स ICS पे, एथिक्स ICS, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो ICS पे ख़त्म होते हैं अगर वो एज अ सब्जेक्ट एज अ मजमून आए तो सिंगुलर वरना प्लूरल। मसलन मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर मजमून हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे, मजमून के तौर पे इनको लेते हैं तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अदरवाइज़ ये प्लूरल आएंगे। मसलन पॉलिटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट टू स्टडी, पॉलिटिक्स इज़ अ गुड सिंगुलर, हिज पॉलिटिक्स आर वेरी वेरी बैड। सब्जेक्ट के तौर पर आएँ ICS वाले वर्ड तो मजमून के तौर पर आएँ तो सिंगुलर वरना वो प्लूरल यूज़ होते हैं। अब कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जैसे मीज़ल्स हैं, मम्प्स हैं और रिकट्स, मीज़ल्स, मम्प्स और रिकट्स, ये सारे जो हैं वो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं, वो हमेशा कैसे ही यूज़ होते हैं, वो प्लूरल ही यूज़ होते हैं। सम कॉमन गेम्स, और जो गेम्स होती हैं जैसे बिलियर्ड्स होते हैं ये जो हैं वो ऐसे ही यूज़ होंगे। जी स्टूडेंट्स अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है कॉमन नाउन से हम बढ़ते जा रहे हैं। नाउन की डेफिनेशन से अब हम आएंगे कि कैसे नाउन फॉर्म करता है, नाउन्स को कैसे हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो है वो नाउन्स कैसे बनते हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से क्या नाउन्स में चेंजेस आती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। नाउन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, ज़्यादातर हम नाउन्स के प्लूरल कैसे बनाते हैं, बॉय है तो बॉयज़, गर्ल है तो एंड पे लगा देंगे एस, हो तो बॉयज़ का बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। तो सिंपल जो है कुछ नाउन्स फॉर्म होते हैं, एंड पे हम क्या लगाते हैं, एस लगाने से वो वाहद जमा बन जाता है सिंगुलर। नाउन्स एंडिंग, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे जिनके एंड पे एस आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए। कौन कौन से वर्ड्स, एस आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, O आ जाए, तो उनको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उनके एंड पे हम ES लगाते हैं। मतलब क्लास है स्टूडेंट, जैसे क्लास है, क्लास सिंगुलर है और एंड पे हमने क्या किया, ES लगा दिया। डिश है तो उसके एंड पे हमने क्या किया, ES लगा दिया, यानी कि इसके एंड में SO, SHO, XO एंड में या CH हो। अगर किसी नाउन के एंड में CH, SH, S, X आ जाए तो उसमें प्लूरल कैसे बनेगा, उसके एंड में हम ES लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। कुछ नाउन सिर्फ S लगाते हैं, लेकिन कुछ नाउन जिसके एंड में SH, CH, X आ जाए तो उसके एंड में हम ES लगाने से जो वो नाउन की प्लूरल फॉर्म बन जाती है। स्टूडेंट्स नाउन्स एंडिंग विद द फॉर्म O, लेकिन जो O से ख़त्म होते हैं, जो O से ख़त्म होते हैं उनके एंड में हम क्या करते हैं, ES लगा देते हैं। जैसे हीरो है, HERO हीरो, O आया हीरोज़, ES लगा के प्लूरल बन गया। एको है तो एकोज़ हो जाएगा, ES आ जाएगा। निग्रो है, O है तो इसका प्लूरल बनाना है तो O को हम रिमूव करके क्या करेंगे, ES लगा देंगे। स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझना है कि हर Y को ख़त्म करने के बाद IES नहीं आता। हर Y को ख़त्म करने के बाद नाउन की अगर प्लूरल बनाना है तो IES नहीं आएगा। ओनली वो जो है वो वर्ड जिसके शुरू में Y से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। नाउन्स एंडिंग बाय, अब ये Y है तो इससे पहले क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर कोई Y पे वर्ड ख़त्म हो रहा है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, अगर कोई वर्ड Y पे ख़त्म हो रहा है और उसके एंड और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर उसमें चेंज आएगा कि उसको हम प्लूरल बनाते वक्त IES लगा देंगे, Y रिमूव करके IES लगा देंगे। स्टोरी है स्टूडेंट, स्टोरी है, Y है एंड पे तो, लेकिन इससे पहले क्या है,
आर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो ये इसको वाई को रिमूव करके आई एस। सिटी क्या है वाई, और वाई से पहले क्या है टी, और टी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो सिटी से सिटीज़ हो जाएगा। यानी कि हमने एक चीज़ ये देखी, ऐसे वर्ड्स जो एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे, ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, अगर उनके हमने प्लूरल बनाने हैं तो ई एस लगाना है एंड पे सबके। अगर कोई वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है स्टूडेंट्स, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई रिमूव करके हम आई ई एस लगाएंगे। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम उस नाउन के अंदर चेंज करते हैं, मसलन फुट है तो हम एस ई एस नहीं लगाएंगे बल्कि उसके अंदर चेंज करके हम डबल ई लगाया तो ये फीट बन गया ज़्यादा। मैन है तो उसके अंदर हम चेंजेस करके मैन लगाया तो ज़्यादा आदमी हो गए। माउस है तो उस वर्ड के अंदर चेंजेस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर चेंजेस करके हम जो है वो वर्ड्स फॉर्म करते हैं और वो वर्ड जो है वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर भी वही होता है और उनका प्लूरल भी, यानी कि वो एज अ सिंगुलर भी वही वर्ड आएगा और उनका प्लूरल भी नाउन वही होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी वही होती है और प्लूरल फॉर्म भी वही होती है। मसलन शीप, अगर एक शीप है तो वो भी शीप आएगा, ज़्यादा है स्वाइन, स्वाइन बर्ड, डियर हिरन है, एक डियर है तो डियर, और ट्राउट मछली है, सीरीज़ अगर ड्रामा सीरीज़ है एक भी है ज़्यादा भी है तो उनकी सिंगुलर फॉर्म, उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही हैं। यानी कि स्पीशीज़, एक भी स्पीशीज़ है और ज़्यादा भी स्पीशीज़ हैं, यानी कि अगर हम उनको एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं तब भी यही वर्ड आने, अगर उनको प्लूरल यूज़ करेंगे तब भी यही वर्ड आएगा, उनमें चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर शीप है, स्वाइन, डियर, ट्राउट, सीरीज़, स्पीशीज़, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, इनको हम एज अ सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और इनको एज अ प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन शीप, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, डियर, ट्राउट, कैटल, सीरीज़, स्पीशीज़, इनको हम सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हमने इनको प्लूरल यूज़ करना है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, कुछ नाउन जो होते हैं सिर्फ उनको हम प्लूरल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और वो कौन से नाउन्स होते हैं? मसलन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मसलन जिनके दो पीस होते हैं, सीज़र है ना, उनके दो पार्ट्स होंगे तो वो एक सीज़र बनती है, तो उनको हमेशा हम प्लूरल यूज़ करते हैं, द सीज़र्स आर, उनको सिंगुलर यूज़ नहीं किया जा सकता। सीजर्स हैं, टंग्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनके टू पार्ट्स हों और दोनों पार्ट्स मिलके वो एक बनाएं, उनको हम सिर्फ प्लूरल यूज़ करते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं होती। उनको क्या यूज़ करते हैं? सिर्फ सिंगुलर यूज़ नहीं करते बल्कि वो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं? प्लूरल यूज़ होते हैं। और कुछ ड्रेस के आर्टिकल्स जैसे ट्राउज़र्स हैं, ब्रीचीज़ हैं, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स एंड पजामास, ये स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल आएंगे, सिंगुलर नहीं आएंगे। ड्रेस के आर्टिकल हो जाएं, इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके दो पार्ट्स हों और वो मिल के एक बनाएं। सीजर्स के दो पार्ट्स होते हैं, टंग्स जो होते हैं, टोंग्स जो होते हैं जिनसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, और जो है स्पेक्टिकल ग्लासेस जो होते हैं उनको दो मिलके तो एक बनते हैं। ऐसे पेयर जिनके दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बने तो उनको हम एज अ प्लूरल ही यूज़ करते हैं, कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे। ड्रेस आर्टिकल जिसमें पजामास हैं, ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं, टाइट्स हैं, उनको हम ब्रीचेज़ हैं, ड्रेस के ये आर्टिकल जो हैं वो हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे, कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं हो सकते। सम सर्टन अदर आर्टिकल जैसे थैंक्स है, टाइडिंग्स, लहर, एसेट्स, शटल्स, एनवर्न्स, प्रोसीड्स, ये हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगी। ये नहीं कहें द टाइडिंग, थैंक नहीं वर्ड होता, थैंक्स होता है, टाइडिंग नहीं होता, टाइडिंग्स ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म भी टाइडिंग्स आएगा और ये हमेशा प्लूरल आएंगे। ये हमेशा किस फॉर्म में? चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम, ड्रेस आर्टिकल्स के नेम हों, चाहे ये थैंक्स है, टाइडिंग्स है, एसेट्स हैं, शटल्स हैं, एनवरेंस हैं और प्रोसीड्स हैं, ये सारे वर्ड जो हैं वो कभी भी सिंगुलर यूज़ नहीं होंगे, वो हमेशा प्लूरल यूज़ ही होंगे। अब कुछ नाउन्स जो होते हैं स्टूडेंट हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा हमें प्लूरल्स लगते हैं स्टूडेंट्स, देखने में उनके एंड पे एस होता है। कुछ नाउन्स हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि वो प्लूरल किस टाइम आते हैं और सिंगुलर किस टाइम आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा ऐसे सारे वर्ड्स जो किस पे ख़त्म होते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा ऐसे सारे वर्ड जो आई सी एस पे ख़त्म होते हैं।
जो किस पे ख़त्म होते हैं, ऐसे सारे वर्ड जो ICS पे ख़त्म होते हैं। मैथमेटिक्स ICS पे ख़त्म हो रहा है, फिज़िक्स ICS पे, एथिक्स ICS, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो ICS पे ख़त्म होते हैं, अगर वो एज अ सब्जेक्ट एज अ मजमून आए तो सिंगुलर वरना प्लूरल। मसलन मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर मजमून हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे, मजमून के तौर पे इनको लेते हैं तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अदरवाइज़ ये प्लूरल आएंगे। मसलन पॉलिटिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट टू स्टडी, पॉलिटिक्स इज़ अ गुड सिंगुलर, हिज पॉलिटिक्स आर वेरी वेरी बैड। सब्जेक्ट के तौर पर आएँ ICS वाले वर्ड तो मजमून के तौर पर आएँ तो सिंगुलर वरना वो प्लूरल यूज़ होते हैं। अब कुछ कॉमन डिजीज़ हैं, जैसे मीज़ल्स है, मम्प्स हैं और रिकट्स। मीज़ल्स, मम्प्स और रिकट्स, ये सारे जो हैं वो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं। वो हमेशा कैसे ही यूज़ होते हैं, वो प्लूरल ही यूज़ होते हैं। सम कॉमन गेम्स, और जो गेम्स होती हैं जैसे बिलियर्ड्स होते हैं, ये जो हैं वो ऐसे ही यूज़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, सम कॉमन डिजीज़ जैसे मीज़ल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। मसलन मीज़ल्स इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, मीज़ल्स ताकि हमें लगते ही ये प्लूरल है, लेकिन हमेशा ये कौन से आएंगे, कहाँ पे आएंगे, सिंगुलर आएंगे। मीज़ल्स आर नहीं आएगा बल्कि मीज़ल्स इज़ आएगा। अगर सारे सब्जेक्ट जो ICS पे ख़त्म होते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इनिंग्स, ये सारे सब्जेक्ट जो ICS पे ख़त्म हो रहे हैं, अगर ये एज अ सब्जेक्ट आएँ तो सिंगुलर आएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट के अलावा आएँ तो वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। मसलन कैसे, मैकेनिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मैकेनिक्स अगर सब्जेक्ट के तौर पर है तो इज़ आएगा। मैकेनिक्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के जितने भी तरीके हैं आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, वो ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सब्जेक्ट ICS पे ख़त्म होते हैं वो अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगे तो वो सिंगुलर यूज़ होंगे, वरना वो प्लूरल यूज़ होंगे। अब सर्टन कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमें प्लूरल दो सिंगुलर इन फॉर्म हम नज़र वो ऐसे आते हैं जैसे वो सिंगुलर हैं, जैसे वो वाहद हैं फॉर्म में, लेकिन वो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल। पोल्ट्री सिंगुलर है लेकिन हमेशा ये प्लूरल यूज़ होगा। पोल्ट्री, जितनी भी पोल्ट्री है, कैटल, जितने भी मवेशी हैं, वर्मन कीड़े हैं, पीपल लोग हैं, जेंट्री शुरफा हैं, ये हमें लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी ब्रेव, इज़ वेरी ब्रेव नहीं आएगा, आर वेरी ब्रेव। वर्मन आर, कैटल आर, पोल्ट्री आर, जेंट्री आर, यानी कि ये सिंगुलर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जब भी आएंगे तो इनके साथ अगर वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, और अगर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हैव आएगा या आर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। वर्ड न्यूज़, वर्ड अगर न्यूज़ है तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। और सम गेम्स, बिलियर्ड जो है वो भी सिंगुलर आएगा। कुछ गेम्स जैसे बिलियर्ड्स है और न्यूज़ है वो हमेशा सिंगुलर आते हैं, वो कभी भी प्लूरल नहीं आते स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, द लास्ट नाउन का जो है वो है नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशंस मीन्स प्लेसिंग नियर। अपोजिशन का क्या मतलब है, व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर नाउन टू डिस्क्राइब इट, द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन अपोजिशन। अच्छा जी, नाउन इन अपोजिशन का क्या मतलब होता है, पहले तो स्टूडेंट्स आप समझ लें कि अपोजिशन क्या है। अपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर, पास होना। जब दो नाउन हो, एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आ जाए, जब दो नाउन इकट्ठे आ जाएं, प्लेसिंग नियर अपोजिशन, जब दो नाउन इकट्ठे आ जाएं और जो बाद में आने वाला नाउन है वो पहले नाउन को डिस्क्राइब करे, जो बाद में आने वाला नाउन है वो पहले नाउन को बयान करें कि ये क्या है, तो जो बाद में आने वाला नाउन होता है उसको बोलते हैं इट इज़ इन अपोजिशन टू द नाउन, इट इज़ इन अपोजिशन टू द नाउन। अब हम देखते हैं कैसे। कबीर, अब कबीर जो है वो नाउन है, द ग्रेट रिफॉर्मर। अब हमें जो दूसरा नाउन आया द ग्रेट रिफॉर्मर, उसने हमें बताया है कबीर क्या था, एक रिफॉर्मर था। तो ये जो बाद में आने वाला नाउन है, ये जो बाद में आने वाला नाउन है इसको बयान कर रहा है पहले नाउन को। जो बाद में आने वाला नाउन है उसको बोलते हैं इन अपोजिशन वॉज अ वीवर। जब दो नाउन इकट्ठे आ जाएं, कबीर भी और द ग्रेट रिफॉर्मर, दोनों नाउन, जब दो नाउन स्टूडेंट्स इकट्ठे आ जाएं और जो बाद में आने वाला नाउन है वो पहले नाउन को डिस्क्राइब करेंगे पहला नाउन है क्या, तो जो बाद में आने वाला नाउन होता है उसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, यानी कि जो करीब तरीन नाउन है। और नाउन क्यों आया है, पहले नाउन को बयान करने के लिए। येस्टरडे, अब
आई मेट योर अंकल, पहला नाउन, एंड द डॉक्टर। अब जो योर अंकल है, आपके चचा हैं, वो क्या हैं? डॉक्टर। अब हमें पता चला जो अंकल हैं वो चचा हैं, तो डॉक्टर ने क्या किया? बाद में आने वाले नाउन ने किसको एक्सप्लेन किया गया? पहले आने वाले नाउन को। तो ये जो नाउन है वो नाउन इन अपोजिशन है। स्टूडेंट्स, आई होप that you have understood the concept, the marathon concept of noun। आपने नाउन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया हो गया कि नाउन क्या होता है। और स्टूडेंट्स, और एक और बात, नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? नाउन को हम कैसे किसी सेंटेंस से बाहर निकाल सकते हैं? मसलन हु वॉज अ वीवर, हु वॉज अ वीवर। अगर सेंटेंस में हम जुमले में ये लफ्ज़ उठाएं हु, तो हु कबीर। तो जिसका आंसर हु के चेंज में आए, जिसका आंसर हु के बदले में आए, तो उसका मतलब है वो नाउन है। हु वॉज द डॉक्टर? योर अंकल। तो अंकल क्या है? नाउन। तो जो सेंटेंस में, अगर हम सेंटेंस में हु का क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसके आंसर में जो चीज़ आती है वो नाउन होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नाउन क्या होता है, नाउन की काइंड्स कौन कौन सी हैं, नाउन की काइंड्स के बाद जो है वो नाउन कैसे का फॉर्म होता है, कौन से नाउन जो है वो सिंगुलर यूज़ होते हैं, कौन से नाउन जो है वो प्लूरल यूज़ होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।